हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। हम हैं वो दिए औरों के लिए जिन्हें तूफानों में जलना है। हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। जब तक न लगन हो सीने में बेकार है से जीने में। जब तक न लगन हो सीने में बेकार है से जीने में। चढ़ना है हमें चंदा की तरह सूरज की तरह नहीं ढलना है। हमें उन राहों पर चलना है गिरना और संभलना है। ओम शांति। जब गीत बजता है तो बच्चे समझते हैं कि हमारे लिए इनमें भी ज्ञान है। अज्ञानी मनुष्य के लिए अज्ञान है, ज्ञानी तो आत्मा के लिए ज्ञान है। समझते हो बरोबर माया के तूफान ही गिराते हैं, फिर ईश्वर बाप चढ़ाते हैं, अर्थात गिरे हुए को ज्ञान की संजीवनी बूटी देते हैं। अगर कोई काम के तूफान में आ जाते हैं तो गिर जाते हैं, फिर क्रोध का भी तूफान लगता है तो गिरना होता है। ये गिरना और चढ़ना होता है। चढ़े तो चाखे बैकुंठ रस। अब यह गीत सिवाय तुम्हारे और किसके साथ लग नहीं सकता, सन्यासियों से भी नहीं लग सकता। भल उन्हों के पास भी कच्चे सन्यासी होंगे, परंतु उन्हों की कोई मंजिल नहीं है। तुम्हारी तो बड़े से बड़ी जबरदस्त मंजिल है। वे करके शास्त्र आदि पढ़कर विद्वान बन जाते हैं, बाकी राजा आदि की कोई मंजिल नहीं। इसमें बड़ी ऊंच मंजिल है। बच्चे जानते हैं बेहद का बाप दादा पढ़ाते हैं, बेहद का बाप दादा पढ़ाते हैं। मम्मा भी पढ़ाती, फिर बच्चे भी पढ़ाते हैं। तुम हो दादे पोतरे। अमृतसर में दादे पोतरे होते हैं। फिर कहेंगे ये 7वीं पीढ़ी है, यह दूसरी पीढ़ी है। तुम समझते हो सतयुग में भी पीढ़ी चलती है देवताओं की, पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी। यहाँ फिर तुम्हारी पीढ़ियां नहीं, एक दादा, एक बाबा, एक मम्मा और बच्चे बच्चियां, बस। दादे पोतरे से आगे कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं कहेंगे। अब ये याद करना तो अति सहज है। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। ब्रह्मा हुआ हमारा बाबा, दादा है शिव, उनसे मिल्कियत मिलती है। कितनी सहज बात है। हम दादे पोत्रियां ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। ब्रह्मा एक ही बच्चा है शिव का, ब्रह्मा एक ही बच्चा है शिव का। ऐसे नहीं कहेंगे हम विष्णु कुमारी अथवा शंकर कुमारी हैं। प्रजापिता एक ही ब्रह्मा को कहा जाता है। बाबा बहुत सहज समझाते हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारियां, तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी बने हो शिव बाबा से वर्षा लेने के लिए। शिव बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे कोई को समझाओ। याद जरूर शिव बाबा को करना है जिससे वर्षा मिलता है, और कोई को याद करेंगे तो नर्क का वर्षा मिलेगा, और कोई को याद करेंगे तो नर्क का वर्षा मिलेगा। यह तो समझ की बात है ना। वर्षा बाप से नहीं दादे से मिलता है। स्वर्ग का रचयिता ज्ञान दाता वह है। शिव बाबा सुनाते हैं ब्रह्मा द्वारा, फिर ये ब्रह्मा भी सुन लेते हैं। ब्रह्मा की भी पहली पहली बच्ची सरस्वती गाई हुई है। ब्रह्मा कुमारी सरस्वती जगदम्बा जगत अम्बा
कितनी महिमा गाई हुई है। शिव बाबा से ब्रह्मा से भी जास्ती वर्षा लेती है, इसलिए पहले लक्ष्मी फिर नारायण गाया जाता है। तुम जानते हो हम जगत अम्बा और जगत पिता के बच्चे ठहरे, तो क्यों नहीं दादा से वर्षा ले ले में? तो क्यों नहीं दादा से वर्षा ले ले में? हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां दादे पोत्रे पोत्रियां हैं बस। दूसरी तीसरी पीढ़ी है ही नहीं, ना पर पोते तर पोते कुछ नहीं, पर पोते तर पोते कुछ नहीं। दादे को कौन याद नहीं करेगा? तुम जानते हो जितना याद करेंगे उतना विक्रम विनाश होंगे। तुम कोई को भी समझा सकते हो, शिव परम पिता परमात्मा स्वर्ग का रचयिता है, बरोबर रचते हैं ब्रह्मा द्वारा। फिर ब्रह्मा कुमार कुमारी को ब्रह्मा द्वारा कहते हैं कि मुझे और वर्षे को याद करो। ब्रह्मा बाबा द्वारा कहते हैं कि मुझे और वर्षे को याद करो। बस देह के सब संबंधों को भूल जाओ। कहा जाता है ना, आप हुए मर गई दुनिया। फिर आपके आसपास कुछ भी होता रहे, कुछ पता नहीं रहता। आत्मा शरीर से अलग हो जाती है तो कुछ भी नहीं रहता है, देह का अभिमान निकल जाता है। हम बाबा के पास आए हैं, फिर हम गोरा बनेंगे। अभी शाम है, शाम और सुंदर बनने का यह नाटक है। आत्मा प्योर हसीन बनती है, अभी तुम्हारी आत्मा आयरन एज्ड बन गई है। तो शरीर भी ऐसे हैं। सतयुग में तुम ऐसे गोरे थे, एक हसीन मुसाफिर आते हैं और गोरा बनाते हैं। उनकी आत्मा तो सदैव गोरी है, कभी खाद नहीं पड़ती है, क्योंकि वह जन्म मरण में ही नहीं आते हैं। कितना सहज कर समझाते हैं ना। फिर भी ऐसे दादे को भूल कर पारकती दे देते हैं। कितना सहज करके समझाते हैं, फिर भी ऐसे दादे को भूल कर फारकती दे देते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं महान से महान मूर्ख और फिर सयाने से सयाने देखने हो तो यहाँ देखो। मूर्ख भी ऐसे हैं जो अति सहज दो बातें भी समझ नहीं सकते। सिर्फ समझना है हम आत्मा है, वह निराकार परमात्मा हमारा दादा है। ये प्रजापिता ब्रह्मा तो नामी ग्रामी है, उन द्वारा शिव बाबा वर्षा देते हैं। ब्रह्मा को छोड़ा, दादे को भी छोड़ा तो वर्षा खत्म हो जाएगा। बाबा कितना सहज करके समझाते हैं। हम हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियां। ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं सूक्ष्म वतनवासी, उसमें भी ब्रह्मा को प्रजापिता कहते हैं। सूक्ष्म वतन में तो मनुष्य सृष्टि नहीं रची जाती। शंकर व विष्णु को प्रजापिता नहीं कह सकते। प्रजा का पिता तो जरूर यहाँ होगा। ब्रह्मा के मुख कमल से ब्राह्मण निकले। ब्राह्मणों से पूछो तुम किसकी वंशावली हो। यह सिर्फ गायन हो गया है, बाकी ऐसे है नहीं। अभी तुम जानते हो परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा देवता क्षत्रिय धर्म स्थापन करते हैं, तो करेंगे संगम युग पर। संगम युग पर ब्राह्मण जरूर चाहिए। कलयुग अंत में है शूद्र। तुम बच्चों को कितना अच्छी रीति समझाया जाता है। श्रीमत तो मशहूर है, श्रीमत भगवत गीता, उनसे क्या सुनना होता है। श्री ने ज्ञान सुनाया होगा, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनाया होगा। श्री ने ज्ञान सुनाया और श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनाया। अभी तुम प्रैक्टिकल में बीके बने हो। तुम कहते हो बाप दादा हम कल्प पहले भी आपसे मिले थे।
कहते हो कि नहीं कहते? हम दादे से अपना वर्षा लेने के लिए आए हैं। अच्छा, उससे क्या बने थे? फिर बाबा पूछते, अच्छा वर्षा लेने आए हो, उस वर्षे से क्या बने थे? सूर्यवंशी या चंद्रवंशी? श्री नारायण को वरा था या श्री राम को? कहते हैं बाबा हम तो श्री नारायण को वरेंगे। अच्छा, परंतु फिर भूल जाते हैं जो इतना लायक बनाते हैं उनको ही भूल जाते हैं। जो तुमको इतना लायक बना देते हैं उनको ही तुम भूल जाते हो। ज्ञान के 2 अक्षर धारण नहीं करते। हम सतगुरु पोत्रे अथवा दादे पोत्रे हैं, उनसे वर्षा लेते हैं पुरुषार्थ से, बस 2 बातें। लौकिक बाप का वर्षा अथवा प्रॉपर्टी तो बांटी जाती है, यहाँ बांटने की चीज ही नहीं, इसमें तो पुरुषार्थ करना पड़ता है। यहाँ बाबा ऐसे नहीं बांट सकते, इसको इतना दे दिया, इसको इतना। यहाँ तो पुरुषार्थ करना पड़ता है। जो जितना पुरुषार्थ करेगा उतना पाएगा, उतनी प्रॉपर्टी वो अपने हक में लिखवा लेगा। कोई मून आदि में प्लाट नहीं खरीद करना है, वो पुरुषार्थ नहीं है कि चांद में जाकर तुम्हें प्लाट खरीदने हैं। यहाँ तो राजाई के मालिक बनते हो। देखो आज बाबा कैसे बात कर रहे हैं, कितने प्यार, वैसे इतने सहज। दादे और पोतरे आपस में बात, पोतरे पोतरियां बात कर रहे हैं, है ना। दादे का वर्षा है, पोतरे पोतरियों को मिलता है, बाबा के द्वारा मिलेगा, ब्रह्मा बाबा के द्वारा मिलेगा। और एक ही बच्चा है बाबा का, शिव बाबा का, ब्रह्मा बाबा। ठीक है, तो बाबा ने कितने सहज करके बात में बीच बीच में बाबा बताते भी, मैं कितना सहज करके तुमको समझाता हूँ। नहीं तो ऐसा भी कह सकते समझा दिया आप समझ लो, समझा दिया आप समझ लो। लेकिन फिर भी बात में बाबा बहुत सहज करके हम बच्चों को समझाते हैं। यहाँ तो राजाई के मालिक बनते हो, पाठ तो यहाँ ही बजाना है, मून आदि में नहीं जाना है। इसको साइंस घमंड कहा जाता है। अति घमंड में जाने से विनाश को प्राप्त करते हैं। क्या क्या निकल पड़ा है, हजारों लाखों माइल तक जाते हैं, उन्हों को मालूम पड़ता है अभी ये कहाँ तक पहुंचा है। ऊपर चंद्रमा में क्या है, चंद्रमा तो शीतल है ना, सूर्य के आगे जाने से तप जाएंगे। कितना साइंस घमंड है। नाम भी रखा है रॉकेट, रॉकेट से जाता है ना, नाम भी रखा है रॉकेट। बाबा ने समझाया है आत्मा सबसे बड़ा रॉकेट है। देखो बात में जैसे पहले बाबा उसकी बात करते फिर कैसे समझाते हैं ना, तो आत्मा सबसे बड़ा रॉकेट है तो एक ही बिंदी, उसका क्या वजन होगा। अब बिंदी का क्या वजन होगा, बिंदी में कितनी सारी नॉलेज है। सोचो एक छोटी सी बिंदी में इतनी सारी नॉलेज, सोचने की बात है ना। एक सेकंड में ये बिंदी कहां से कहां उड़ जाती है। तो सबसे बड़ा रॉकेट आत्मा एक सेकंड में कहां से कहां उड़ जाती है। बाबा को याद किया और सेकंड में उड़े। यह भी शुद्ध बुद्धि ही समझकर समझा सकते हैं। जिनकी अच्छी बुद्धि है वही समझेंगे ना, नहीं तो ये रॉकेट की बात भी समझ नहीं आती है। शिव बाबा भी बिंदी है। लिंग स्वरूप कहने से कहेंगे इतनी बड़ी आत्मा तो नहीं होती, नहीं है ना परमात्मा ही ऐसा होता। वे फिर कहते परमात्मा तो ब्रह्म है, कुछ भी समझ ना सके। जब तक कोई सम्मुख ना आए तब तक परमात्मा के नाम रूप आदि को समझ ना सके। हम भर शिव बाबा का चित्र दिखाते परंतु ऐसा है नहीं। हम चित्र दिखाते ना शिव बाबा का, परंतु ऐसा है नहीं। वह तो बिंदी रूप है, लेकिन बिंदी की पूजा कैसे करेंगे, फूल आदि कैसे चढ़ाएंगे बिंदी के ऊपर। तो ये भक्ति मार्ग चला आया है। पूजा के लिए मंदिर में बड़ा रूप बना दिया है। अब साक्षात्कार तो बिंदी का ही हुआ था। अब वो जब साक्षात्कार हुआ उसके बाद याद किया, तो अब उसको याद रखना है तो कैसे याद रखेंगे, उस बिंदी को कैसे याद रखेंगे। तो उसके लिए शिवलिंग बना दिया, माना शिव का चिन्ह बना दिया। तो इतना बड़ा चिन्ह बना, अब उसको भी बढ़ाते बड़ा करते जाते हैं। अगर छोटा होगा तो ना खुश हो जाएंगे। जैसे बर्फानी बाबा ऐसे कहते हैं इस बार
बर्फानी बाबा छोटे हुए हैं, 5 फुट हुए, नहीं तो 10-11 फुट हो जाते हैं, अब ये 5 फुट हुए हैं, माना छोटे बर्फानी बाबा हो गए, माना ऐसे ऐसे। तो जितना छोटा होएगा तो कहते हैं इस बार बाबा खुश नहीं है नाराज है। तो ऐसा होता नहीं, पूजा के लिए ये लिंग बनाए है तो एक बिंदी। तो ये तो जो अच्छी बुद्धि वही समझ सके तो, पर बाबा कितना सहज करके समझाते हैं, कितनी वंडरफुल बात है। अच्छा, बाबा कहते हैं किसकी बुद्धि में ये ज्ञान ना बैठे, फिर भी ये तो समझ सकते हो ना कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, दादे पोतरे हैं, ऊंच से ऊंच शिव भगवान है, उनकी रचना को तो गॉड फादर नहीं कहेंगे ना, हम हैं उनके पोतरे। वह कहते मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ, तुम भी जानते हो हम अभी तमो प्रधान सांवरे हैं, बाबा से सतो प्रधान गोरे बन रहे हैं। राम भी गोरा था, परंतु कृष्ण से 2 कला कम, वह भी अब काला हो गया है। कृष्ण के लिए तो कहते हैं सर्प ने उसे डसा तो काला बना दिया, तो शाम बना दिया, सर्प ने डसा, लेकिन ऐसी कोई बातें है नहीं। ये तो काम चिता पर चढ़ने से काले बन जाते हैं, शाम और सुंदर बनते हैं। अब फिर सतो प्रधान बनने लिए बाप को याद करना है। एक मुसाफिर कितने को हसीन बनाते हैं, विश्व का मालिक बनाते हैं, सिर्फ कहते हैं मुझ बाप को याद करो, नहीं तो वर्षा कैसे मिलेगा। विक्रम विनाश के लिए योग अग्नि चाहिए ना, घड़ी घड़ी याद करना है। कई समझते हैं हम बच्चे तो है ना, हम बच्चे तो है, ये याद तो है ही है। कई कहते हैं बच्चे तो हम है ही है, परंतु सारा दिन याद नहीं करेंगे तो विक्रम विनाश नहीं होंगे, खुशी का पारा नहीं चढ़ेगा। 20-25 वर्ष वालों के लिए को भी यह बात बुद्धि में नहीं बैठती है कि याद नहीं करेंगे तो विक्रम विनाश नहीं होंगे। 20-25 वर्ष से चलने वालों को भी बात ये बुद्धि में नहीं बैठती, भूल जाते हैं। फिर पुरानी दुनिया में जाकर तकदीर को लकीर लगा देते हैं। माँ बाप की गोद में आने से ही तकदीर शुरू होती है। मम्मा बाबा कहने से स्वर्ग के हकदार तो बने ना। प्रजा भी कहती है ना हमारा हिंदुस्तान सबसे ऊंचा। अरे सबसे ऊंच होता तो फिर कर्जा क्यों उठाते, कंगाल क्यों बनते। बाबा कहते सबसे ऊंचा होता तो फिर कर्जा क्यों उठाते, कंगाल क्यों बनते। यहाँ से बहुत धन ले गए हैं, कारखानों से पैदाइश होती है, कारखाना ना निकाले तो कोई को नौकरी मिल ना सके, नौकरी ना मिले तो पालना कैसे करे। दुखी हो पड़े हैं, इसलिए भारत के लिए कितनी युक्ति रची जाती है। बच्चों को बहुत दुख ना हो उसके लिए यह युक्ति है। अब ये कारखाने ना खोले हो, जैसे प्राइवेट कंपनीज हैं, गवर्नमेंट की तो है ही नहीं अभी, इतने गवर्नमेंट जॉब के लिए सब भागते रहते मिलती नहीं है। तो ये जो प्राइवेट कंपनी अगर ना हो तो पालना कैसे हो। तो आज बाबा बता रहे जो प्राइवेट कंपनियां अगर नहीं हो तो पालना कैसे हो। तो ये भी पालना पैदाइश, बाबा ने देखो कैसे युक्ति से समझाया ये कारखाने क्यों हैं। बच्चों को बहुत दुख ना हो उसके लिए यह युक्ति है। यहाँ से कितने बाहर जाते हैं नौकरी करने, भारत से बाहर जाते विदेश नौकरी करने, क्योंकि वहाँ पैसे बहुत मिलते हैं। बाप कहते हैं हमारा तो कांटों पर भी प्यार है, कांटों पर भी मेरा प्यार है, सब पतितों को आकर पावन करता हूँ। कांटों पर भी प्यार है तो कांटों से जो फूल बनते हैं उन पर भी प्यार है। रामानुसार सबको सदगति देता हूँ, सबका सदगति दाता राम, तो सबका प्यारा हुआ ना। तो सबका प्यारा हुआ ना कौन कौन, शिव बाबा। उसमें कांटे सबका प्यारा हुआ ना, तो बच्चों देखो बच्चे कोई कांटे भी है, कोई फूल बनते, कोई कांटे रह जाते। तो बाबा कहते उसमें कांटे भी हैं फूल भी हैं। कायदे अनुसार स्वर्ग की स्थापना होती है तो उसके लिए लायक भी बनाते हैं। कौन लायक बनाता हमें, खुद शिव बाबा के लायक बनाते हैं। कहते हैं ना पतित पावन आओ आकर पावन बनाओ।
अभी तुम जानते हो पतित पावन बाप आया है भारत को खास और दुनिया को आम पावन बनाते। सर्वोदया लीडर नाम रखवाया है, ये भी अपने ऊपर नाम रख दिया उन्होंने। है सर्वोदया लीडर, ये भी उन्होंने अपने ऊपर नाम रख दिए। जैसे श्री श्री 108 कहलाते हैं ना, सर्व माना तो सब। कोई भी मनुष्य तो सबकी सदगति कर ना सके। अच्छा, मीठे मीठे सिकिंदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग।